दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण से हालात बेहद खराब नजर आए हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा दें, जहां सुप्रीम कोर्ट जो प्रदूषण की चादर में पूरी तरह से डूबा हुआ है, तो वहीं कोर्ट में कई वकील मास्क पहनकर पहुंचे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 के करीब। दिल्ली में ओवरऑल AQI 346 दर्ज किया गया है। वहीं रोहिणी का AQI 491, मुंडका का 498, बवाना 496, पंजाबी बाग 493, वजीरपुर 491 AQI वहां पे दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति जो है दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर बनी रहेगी। पिछले दिनों 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सुनवाई किया था और तब राज्य सरकारों को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि जो भी काम प्रदूषण को लेकर किया जा रहा है रोकने को लेकर, वो सिर्फ कागजों में ही दिखता है, जमीन पर उसका अमल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे सामने कई बार प्रदूषण का मामला आता है, लेकिन हर साल इसी तरह की स्थिति जो है वो फिर से दिल्ली NCR में उत्पन्न हो जाती है। 31 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के मामले में सुनवाई किया था तो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास पहुंचा था और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 और 430 के आसपास दर्ज किया गया था। लेकिन आज अगर बात की जाए तो आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिल्ली के कई इलाकों में 500 के आसपास दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आसपास का इलाका अगर बात की जाए, चाहे वो मेजर ध्यानचंद यानी इंडिया गेट का इलाका हो या फिर ITO का इलाका हो, यहाँ पे 450 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लगभग 500 के आसपास है, 498, 491, 493 इस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दर्ज किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी और सरकारों को नोटिस भी जारी किया था। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का गुंबद जो है इस वक्त गर्द की गुबार में यानी पोल्यूशन की गुबार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बार बार और हर साल इस तरह की चिंता जताता है, लेकिन कोई भी अमल होता हुआ नहीं दिखता है कि प्रदूषण को इस सीजन में, खासतौर से जब सर्दी का शुरुआत होती है, हवाओं की गति धीमी होती है, तो प्रदूषण उस समय कम हो। स्मॉग टावर, स्मॉग गन जो है इस तरह की चीजें लगाई जाती हैं, सड़कों पर छिड़काव भी किया जाता है। ग्रेड 3 जो है वो लागू किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मंत्रियों की तरफ से, सरकारों की तरफ से बैठकें की जा रही है, लेकिन वो सिर्फ बैठकें कमरों में ही हो रही हैं, उसका असर जो है जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि बीते एक हफ्ते से लगातार दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और प्रदूषण उसी रफ्तार से बढ़ता हुआ दिख रहा है। NGT ने भी प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी और NGT ने यहां तक कि सौता संज्ञान ले लिया था प्रदूषण को लेकर। जिस तरह से प्रदूषण की वजह से बच्चों के, बुजुर्गों के और गर्भवती महिलाएं हैं उनकी सेहत के ऊपर जो असर पड़ता है उसके ऊपर अध्ययन करने की बात कही थी। साथ में प्रदूषण की वजह से मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या होती है किसी व्यक्ति की, उसकी जांच करने के लिए भी सौता संज्ञान लिया था और सरकारों को नोटिस जारी किया था। NGT हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार चिंता जताता रहता है, लेकिन हर साल दिल्ली वाले प्रदूषण में इसी तरह से आते हैं और फिर वक्त जो है वो गुजर जाता है। दिल्ली में या फिर देश में अगर प्रदूषण के मौत की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। देश में अगर मौत के आंकड़ों की बात की जाए प्रदूषण की, तो वो लगभग 20 से 30 हजार के आसपास जो है वो बताया जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक ये कहा जाता है कि देश भर में प्रदूषण से 20 से 30 हजार के आसपास के लोग जो हैं वो हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। यानी इतनी गंभीर समस्या है, लेकिन उसके बावजूद भी बीते कई साल से दिल्ली इसी तरह से प्रदूषण को झेलता आ रहा है। अब उम्मीद जो है वो देखना है कि किससे उम्मीद लगाई जाए, क्योंकि ना तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट निर्देश ही दे सकता है, NGT निर्देश दे सकता है, सरकारों को अमल करना है, लेकिन सरकार बंद कमरों में बैठकें करती है। बैठकों के बाद दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, उन निर्देशों को जमीनी रूप पे उतारने का काम भी सरकारों का होता है, जो सही तरीके से उतरता हुआ नहीं दिखता है। इसीलिए दिल्ली में हर साल प्रदूषण की स्थिति इस तरह से गंभीर बनी रहती है जैसे कि आज बनी हुई है। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ टोटल टीवी के लिए अवैस उस्मानी, नई दिल्ली से।